आप ये बताएं कि जो ये आप महाकुंभ में ये मिशन, ये इतना बड़ा शिविर लगा के बैठे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा नाम साध्वी कृष्ण प्रिया है जी। डॉक्टर सुधा जी। मेरा लक्ष्य है अपने गुरु महाराज की बातों को, जो जन कल्याण और समाज के हित के लिए है, जी। वो जन जन तक पहुंचाने का। जी जी। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर मनुष्य शरीर है। जी। इसको सुंदर और स्वच्छ रखोगे तो परमात्मा को पा सकते हो। जी जी। और मनुष्य शरीर मिला ही ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम अपने रास्ते से भटक गए हैं, जिसकी वजह से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जी। गुरु महाराज ने लक्ष्य को चेताया है जी। कि तुम्हारा लक्ष्य है कि मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति करना। जी जी। और प्राप्ति तब हो पाएगी जब इसको तुम शाकाहार और नशा मुक्त रखोगे। जी। इस मंदिर को स्वच्छ तभी बना सकते हो जब इसमें किसी जीव की हत्या करके भोजन न करें जी। और शराब जैसी खराब वस्तु का आप उपयोग न करें, जिससे आपका परिवार, आपका घर दुखी हो। ये जीव हत्या क्यों नहीं करना चाहिए, कुछ बताएंगे आप? जीव हत्या इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपकी उंगली कटती है, कितना दर्द होता है। दर्द होता है। और किसी भी पशु पक्षी को मार करके आप भोजन बनाते हो, उनके दर्द का आपको हिसाब है कि कितनी तकलीफ उनको होती है। बिल्कुल। और तकलीफ तो बराबर होती है, चाहे मेरी हो चाहे पशु पक्षी की हो। जी। शरीर बदला है लेकिन दर्द नहीं बदला है, दर्द तो एक ही जैसा है। जी। परमेश्वर कौन है, ये आप समझाएं थोड़ा। परमेश्वर तो वो अनामी पुरुष है, हमारे गुरु महाराज ने बताया, वो अलग पुरुष है, अगम पुरुष है। जी। उसे ये चर्म दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और एक बहुत बड़ी बात जो कि संसार में कोई भी नहीं बता सकता, वो गुरु महाराज ने बताया कि मनुष्य शरीर में 3 आँखें हैं और 3 कान हैं। जी। 2 आँख 2 कान संसार के लिए बने हैं। हाँ। और परमात्मा को पाने के लिए तीसरा नेत्र है, जो 2 भौं के बीच में, जी। भ्रिकुटी में ये है। जी जी। ये तीसरा नेत्र है। जी। जब आप साधना करके और जब अपना खान पान सुधार लेंगे और मेहनत मशक्कत की कमाई करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, तो आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी। जी। जब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी, तब आप देखने, उस परमात्मा को देखने और समझने योग्य बनेंगे। जी। तो ये आत्मा ऊपर कैसे जाएगी, अच्छे विचार से ये सब होंगे, तो मेडिटेशन में हमें करना क्या होगा? मेडिटेशन यानी जो आप ध्यान, मेडिटेशन में ये करना होगा कि देखिए, पहली बात तो ये चीज कोई समर्थ संत और महापुरुष बता सकते हैं। जी। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जब देखिए आपकी ऊर्जा जब नीचे की तरफ जाती है जी। तो संसार की तरफ जाती है, और जब यही ऊर्जा चढ़ करके आप मेडिटेशन और ध्यान करते हैं तो ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है। जब ऊपर की ओर जाती है तो ये दृष्टि आपकी खुलती है। देखिए, आज जो है, एक शब्द मैं कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया को में टिकी है, जी। की को नहीं जानती। माता पिता को मानती, माता पिता की नहीं मानती। भगवान को मानती, भगवान की नहीं मानती। अगर भगवान की मानती होती तो परमात्मा को पाने में कुछ देर न लगता। की का मतलब क्या हुआ? कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था, हे अर्जुन, तू मुझे चर्म दृष्टि से नहीं देख सकता, तेरी मैं दिव्य दृष्टि खोलता हूँ, तू उससे मुझे देख। और जब अर्जुन की उन्होंने तीसरी नेत्र खोले हैं, तब अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया जी। तो इससे साबित होता है कि तीसरे नेत्र से ही दिखाई पड़ेगा। तीसरे नेत्र की चर्चा भगवान कृष्ण ने भी किया है। और ये नेत्र तब खुलेगा जब खान पान, आपका जीवन सुंदर होगा, तब आप ध्यान कर पाएंगे। और जब ध्यान करके आपकी ऊर्जा तीसरे नेत्र पर पहुंचेगी तो परमात्मा के विषय में आप जानने लगेंगे। तो हम जय गुरुदेव को ही क्यों माने? और भी सारे धर्म हैं। इसलिए कि जो चीजें जो गुरु महाराज ने किया, किसी महात्मा, किसी संत ने नहीं किया है। इन्होंने खान पान पर विशेष जोर दिया है। जी। वो ये जोर दिया है
कि शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, पहली बात जी, बेसिक चीजें जी, और शाकाहार अगर रहेंगे, आप नशा मुक्त रहेंगे, तो ही आपका जीवन लक्ष्य को जानने योग्य बनेगा। जरूरत तो सब पूरी कर लेंगे जी, लेकिन लक्ष्य को कोई नहीं जान पाएगा। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरा लक्ष्य है मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य शरीर में ही क्यों? इसलिए कि कुत्ता बिल्ली जो है वो भी बच्चे पैदा करते हैं, उनके खाने की व्यवस्था करते हैं, और वही काम सिर्फ हम करके रहे हैं तो हमारे और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा? जी, यानी कि जन्म मृत्यु क्या होता है? जन्म मृत्यु ये होता है कि हमने जन्म लिया है जी, तो जन्म तो तभी सफल हो सकता है जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करिए। हम शरीर को छोड़ देना मृत्यु है जी, और शरीर को धारण कर लेना जन्म है। शरीर को जन्म लेना अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है, इससे बड़ी कोई होनी नहीं। जन्म क्या दोबारा जन्म लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए धरती पे? ये आपके हाथ में थोड़ी नहीं है, आपके कर्म के अनुसार जन्म होगा ना। कर्म के ही अनुसार, लेकिन अगर कोई अपनी ध्यान साधना से आप कह रहे हैं परमेश्वर में विलीन हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप इस धरती पर जन्म दोबारा नहीं लेना चाहते? नहीं लेना चाहते। तो क्या समस्या है जो आप धरती पर जन्म नहीं लेना? ये क्या कमी है? परमेश्वर ने क्या नहीं बनाया? मनुष्य शरीर जो है मेरा किराए का मकान है जी। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल जी, ये किराए का मकान, इसे तो छोड़ना पड़ेगा ही। जी, मनुष्य शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा ही, लेकिन होशियार किराएदार कौन है? जो किराए के मकान में रह करके और मशक्कत मेहनत की कमाई से अपना मकान बना ले, ताकि किराएदारी से उठ करके अपने मकान में जाए। तो इसका लक्ष्य कि मेरा मनुष्य शरीर भी किराए का मकान है और हम इसी मकान में रह के अपने घर का पता करें। हमारा घर क्या है? हमारा घर तो जहाँ से हम आए हैं, जीवात्मा उतरी है जी। हमारे गुरु महाराज ने कहा ये जीवात्मा सतलोक से आई है, और सतलोक का वर्णन महापुरुष ही बता सकते हैं। कुछ बताएं थोड़ा बहुत। 3 लोक जो है जी, ये ईश्वर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, जी, इनका है जी, इनके ऊपर का जो लोक है वहाँ से महापुरुष लोग उतरे हैं। संत मत यहीं से शुरू हुआ है। अच्छा। पहले संत मत के संत थे कबीरदास जी, जी, और जितने महापुरुष आए उन्होंने भेद बताया है कि हमारा घर कौन सा है, हम कहाँ से आए हैं और क्या करने के बाद हम अपने घर जाएंगे। और 3 ही चीज आपको वैराग की तरफ ले जाता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। जी, ये 3 शब्द ही इसी को तलाशने के लिए मनुष्य शरीर मिले। बहुत बढ़िया। तो आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे हम सभी को? अपना विचार दें हमें। हम अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे कि आपको ये जो मनुष्य शरीर मिली है, इसको गोस्वामी दास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। सुर माने देवता, देवता भी तरसते हैं कि उनको मनुष्य शरीर मिल जाए और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, लेकिन देवताओं को सुर दुर्लभ, सुर माने देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य शरीर। और ये जो अगर खुले तौर पे जानना चाहे तो जितनी भी तस्वीरें हैं ये सिर्फ एक काल्पनिक है। आप अपने साधना द्वारा, तपस्या द्वारा उस काल्पनिक चीज को साकार कर सकते हैं। ये क्षमता मनुष्य शरीर में है। जी, जी। तो अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हैं और ये आपने साधु संत के जो आप ये विचार कब से आया? देखिए, विचार तो मैं 8-9 साल की थी तब गुरु महाराज का सिर पे हाथ पड़ा था जी, लेकिन जब मैं 30 साल की हुई तब से मेरे अंदर तड़प जागी है कि वो परमात्मा कौन है जी, मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है जी। लेकिन जब गुरु महाराज को पा लिया मैंने और इस साधना को करने लगे और साधना करके हमने जो महसूस किया उसके बाद कुछ पाना बाकी नहीं है। यानी कि आपने परमात्मा को महसूस किया है? आप महसूस किए हैं? जी जी। आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, आपका नाम। मेरा नाम साध्वी कृष्ण प्रिया है, डॉक्टर सुधा। जी।
सिंहवेरपुर धाम में आश्रम है, जय गुरुदेव आश्रम, जहाँ पर हम सामाजिक सेवा करते हैं और समाज की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है और गुरु महाराज के वचनों पर चलना लक्ष्य है। तो समाज सेवा में करते हैं कि जो बच्चे फीस देने में असमर्थ हैं उनके लिए हम विद्यालय चलाते हैं। अच्छा। और गांव की लड़कियों को और महिलाओं को सिलाई पार्लर और कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं जी, जिससे गांव में भी रह करके कंप्यूटर सीख करके अपने परिवार को और अपना नाम उज्जवल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप इस तरह से मिशन चला रहे हैं। इस मिशन का खर्च कैसे आप उठा लेते हैं? अब अगर मैं कहूँगी कि मेरे गुरु महाराज की कृपा है तो किंवदंती नहीं है, ये सत्य है जी। मेरी पेंशन है 13,000 जी। उस 13,000 में मैं दुनिया के सारे कार्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से करती हूँ, तो भी इतनी बरकत है कि मुझे कमी नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद। बाबा का जय बोलेंगे। जय गुरुदेव। जय।